संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वो चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। संत मत में हरियाणा प्रदेश रहा उनका। चेतावनी की श्रीवाणी है। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर। लश्कर मैंने सेना, बड़ी भारी सेनाएं जो रखते थे राजा लोग। आम व्यक्ति तो 10 सदस्यों का खाना दाना ही पकाना मुश्किल हो जाता है उस पे। तो राजा महाराजा बड़ी बड़ी भारी सेनाएं होती थी जिनके पास। कमजोर राजा पे अपनी राज सत्ता काबिज करने के लिए निरपराधियों को ही मरवा देते थे राजा लोग। कैसी हिंसक वृत्ति है मनुष्य की। माइट इज राइट। जंगल में राज है, ताकतवर पशु कमजोर को खा जाता है, फिर मनुष्य कौन हुआ ये? कमजोर राजा है, पड़ोसी साथ लगती सीमा है, उस पे चढ़ाई कर देता है। ये क्या मांगता है? धन, टैक्स अपनी मनवाता है।
जब वो नहीं मानता, युद्ध के लिए ललकारता है ये मनुष्य। चढ़ाई करने से पहले नौबत बाजती, संगीत होता है, उसको बोलते हैं वीर रस। बाजुएं फड़कने लगती हैं, बड़े भाषण दिए जाते हैं कमांडर्स के द्वारा, फौज के योद्धाओं को, सिपाहियों को सामने खड़ा किया जाता है, बैठा जाता है। मरेंगे और मारेंगे भाई, फतेह करके आएंगे, जीत करके आएंगे। ऐसी ऐसी वचनों की इस्तेमाली होती है कि जैसे पता नहीं आज ही सब कुछ हो लेगा। बस लश्कर चढ़े घोर, नेता नंद वो चले गए, 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं भाई पूरे शहर में, देश में तैयारियां हुई, सबको मुनादी कर दी गई, भाई हमारी सेना, हमारा राजा चढ़ाई करने जा रहा है फला राजा पे, उसका खजाना लूटेगा वो। कमजोर राजा का। और निरपराधी जो सैनिक हैं उसकी सेना में जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, उनको मार काटना शुरू करेगा। मारना काटना, ये बिना किसी कसूर के, बिना किसी दोष के दूसरे को मारना हत्या नहीं है क्या? हत्या है। क्या करना है? अहंकार दिखाना है, जीत का झंडा गाड़ के आना है, और लोभ के अंग में धन लूट ले आना है। उस राजा को अधीन करके उसकी जमीन पे कब्जा कर लेना है। इतना सा काम करता है मनुष्य। खूब आए राजा लोग, पहले चढ़ाइयां खूब करी उन्होंने। कितने घंटे, कितने दिन में समाप्त होंगे वो लोग? शाम होने तक, रात होने तक 5000 मार दिए गए। अगली सुबह 10,000 गए। मारे जा रहे हैं, सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। किला होता राजा का, होता था पहले। किले के अंदर इमरजेंसी वाले सैनिक होते थे जो रानियों की और धन की रक्षा करते थे। और ये आम कहावत थी, अगर किला नहीं टूटा तो राजा की हार नहीं मानी जाती थी। 10 फुट 8 फुट चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाते थे किलों की। तोप का गोला भी दागे उसमें, ठंडा हो जाए अंदर। ये मनुष्य बनाता था। आज भी किले खड़े हैं राजस्थान में बहुत से। किला तोड़ेंगे, क्या अनाचार करेंगे वो। रानियों को, महिलाओं को कैद कर लेते थे वो लोग। अपनी मनमर्जी चलाते थे उन पे। कैसा हिंसक है ये मनुष्य। अरे गरीब की सहायता की जाती है, लूट लो, मार लो, खा लो उसको। पशुवृत्ति है तो मनुष्य में पशुवृत्ति बैठी रहती है हर समय। 15 दिन में लड़ाई समाप्त हो रही है। एक राजा हार जाता है, दूसरा राजा जीत जाता है।
घोड़ों में भर के, हाथियों में, बैलगाड़ियों में खजाना ले आते हैं। हजारों निरपराधी लोगों को मार के आए हैं, वहां शोक मनाया जा रहा है जिनके मरे हैं। रुआ पिट्टी हो रही है वहां। और ये लालची भेड़िए, धन के भूखे भेड़िए राजा अपने देश में जाके खुशी मना रहे हैं, फतेह करके आए हैं। झंडा ऊंचा कर दो, मनाओ, मिठाइयां बांटो। कितना गिरा हुआ नैतिक पतन है मनुष्य का ये। उधर रो रहे हैं लोग, लुट गए, पिट गए, इधर खुशी मना रहा है श्रीमान जी। कब तक? 4 दिनों का शोर। तन मिला था मनुष्य का भक्ति करने के लिए, युद्ध करने के लिए तन नहीं मिला था। मौका दिया था ये, जब श्री राम माता सीता को छुड़ाकर, राजा रावण को मारकर अपने संग अयोध्या वापिस आते हैं। दीपावली मनाई जाती है, खुशी के निमित्त है दीपावली के त्योहार। अपने घर आ रहे हैं। एक बार श्री राम ने फिर अपने शहर की जनता की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की सभा बुलाई। श्री रामचरितमानस में लिखा है, लिखित है, पढ़ लेना, उत्तरकांड में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। सदगुरु वशिष्ठ जी मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आए, साधु लोग आए, विद्वान लोग वहां आए, जनता सारी आई वहां पे। जो ए नीति कुछ भाषो भाई, बरजो मोही भय बिसराई। हाथ जोड़ के कहते श्री राम, सुन लो भाई सभी जनता जनार्दन और पूजनीय साधुजन, अगर मैं कोई अनीति की बात करूं तो मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो, ये भय करके तुम मुझसे डर जाओ, ऐसा नहीं करना। बरजो मैंने रोक देना, मेरे को रोक देना। कि क्या कह रहे हो आप? भय बिसराई, डर दूर कर देना अपना। मैं आपका राजा हूं, आप मेरी प्रजा हो, इस भय को दूर करके मुझे रोक देना। श्री राम की श्रीवाणी है ये, उन्हीं के श्री मुख से है, आ रही अब। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने यही परलोक संवारा। अपने श्री मुख से श्री राम समझाते हुए कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मिल गया। सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, देवता लोगों को नहीं मिलता ये तन, अर्थात देवों का तन छोटा है मनुष्य के तन से। क्यों? भक्ति करने का अधिकार छीन लिया गया उनसे। भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य तन को दिया है।
देव आदि, पितरलोक आदि, स्वर्ग आदि, ये सारे आवागमन का हिस्सा हैं, पुनरावृत्ति को प्राप्त होते ही ये। तीनों देवों की आयु है, लंबी तो है, एक दिन पूरी होगी, फिर वापिस हो जाएंगे। सोचो देखो, उनसे ऊंचा तन है मनुष्य का। क्यों? परमात्मा के देश में, अमर लोक में, मुक्ति धाम में जाने का अधिकार मनुष्य को मिला है। अगर उनको चाहिए है, वो फिर घूमते हुए मनुष्य तन में आएंगे, फिर दोबारा, फिर अधिकार मिलेगा उनको, नहीं तो नहीं है उनको। कितनी बड़ी बात बताई जा रही है आपको ये। वो तन हमें मिला है, देवों से ऊंचा। तुलना करके बताएं, ऊंचा है क्या? करो सिद्ध। सनातनियों के दो महान ग्रंथ हैं, श्री गीता, श्री रामचरितमानस। मानस में सिद्ध कर दिया है आपको, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को कठिन है नहीं मिलता ये श्री रामचरितमानस बोल रही है। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में समझ लो। अब हम करते क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या था, हमें कहां भटका दिया गया है, कहां लगा दिया गया है हमारे जीवन को, यही समझना है। श्री कृष्ण भगवान का फोटो स्वरूप, श्री राम के स्वरूप सनातनी घरों में सजे हुए हैं, उनके मंदिर घरों में बने हुए हैं, पूरे संसार में बने हुए हैं, फिर उनकी बात कौन मानेगा? श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में फरमाते हैं, अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, और जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाएगा। अंतर करेंगे। अब समझ लो, पढ़े लिखे हो या पढ़ाई किस काम की, जो हमें लाभ नहीं दे रही, किस काम की ये पढ़ाई हमारे आएगी? हम ही नहीं समझ में आ रही हमारे, हिंदी नहीं समझ में आ रही हमारे। डंडे खा खा के नर्सरी क्लास में अध्यापकों ने कहबे कब तैबे तब जोड़ना हिंदी पढ़ना सिखाया, हम नहीं सीख पाए आज तक, हिंदी नहीं सीख पाए। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है वह मुक्ति धाम को जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करें या देवों की करें, करो फैसला, बताओ, बोल दो। श्री गीता तो सच्ची है, हमारे पास रखी है। जिसका दिल करता हो सत्संग के बाद पास बैठ जाना, हमारे मिलवाएंगे, पढ़वाएंगे, समझाएंगे आपको, भटकाएंगे नहीं। हम भटका तो रखा ही हमें, हम भ्रमित हैं, हम भटके हुए यात्री हैं। कोई कहीं धक्का दे दो, चलो उस लाइन में, ये मनोकामना पूरी होगी, यहां पे ये मिलेगा, यहां पे ये मिलेगा। क्या है ये? आधारहीन बन गए हम। कुछ भी कोई बहका करके, चमत्कार की बात करके हमें फुसला के कहीं भी ले जाए। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल न करके हम उस आदमी के गुलाम बने, उसके पिछलग्गू बन के खतरे उठाते हुए जा रहे हैं हम। ये है हमारी दशा।
अगर सनातनी कहते हो अपने आप को, सनातनी हो, फिर हम भी सनातनी हैं। क्या सनातन? कल था, आज है, आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। जो आदि में सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। जिसका विनाश नहीं होता वह सत्य होता है। फिर यही तो अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज समझा रहे हैं, फिर यही तो समझा जा रहा है सनातन में।